बीजेपी की जब 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी तब हड़बड़ी सी मच गई थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काफी कोशिश की कि वो भी अपनी पहली लिस्ट निकाल दे, लेकिन अभी कुछ कारणों से उनकी लिस्ट में काफी ज्यादा डिले हो रहा है और बीजेपी भी अपनी दूसरी लिस्ट निकालने वाली थी, लेकिन अब तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। आज इसी बात का विश्लेषण हम करेंगे हमारे सीजी राउंडअप के इस एपिसोड में। नमस्कार और जय जौहार, मेरा नाम है सुमी राजप्पन, आप सभी का स्वागत है सीजी राउंडअप में। और आज हमारे साथ इस चीज का विश्लेषण करने के लिए कि क्यों कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट निकालने में डिले कर रही है और बीजेपी क्या सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही है, इसी चीज का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी राउंडअप पर। सर, जब पहली लिस्ट आई थी 21 कैंडिडेट्स की, कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी हड़बड़ी में शायद पहली लिस्ट जल्दी निकाल दे, लेकिन अब बहुत दिन गुजर चुका है, बीजेपी की पहली लिस्ट आए और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अभी डिली डायलिंग करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है उनकी पहली लिस्ट क्यों नहीं निकल पा रही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, क्या होता है कि चुनाव में जब दावेदारों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की 21 कैंडिडेट्स की, उसमें उन्हें कुछ करने के लिए कुछ विशेष नहीं था कि वो सारी की सारी सीटें उनके हारी हुई सीट थी। इसलिए उन्होंने बेहतर ये समझा कि पहली लिस्ट जारी कर दी जाए, तो उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी कांग्रेस के पहले। जबकि आमतौर पर यही होता है कि दोनों पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां होती है, इस बात का इंतजार करती है कि कौन पहली लिस्ट जारी करे और उसके बाद फिर वो हिसाब से अपना उनका गणित तय होता है। तो बीजेपी ने ये इस बार जरूर किया, 21 पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। और कांग्रेस ने को भी, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी करने में कोई हड़बड़ी नहीं है, बल्कि उनके पास ये अच्छा मौका भी है कि उन्होंने देख लिया कि 21 जो सीटें डिक्लेयर हुई है बीजेपी की, उसमें उनके खिलाफ कौन से कैंडिडेट खड़े किए जाए, तो उनके पास ये मौका भी है और उनको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। तो हालांकि उन्होंने कहा था, कुमारी शैलजा जी का जो स्टेटमेंट हमने देखा है उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, कहा गया था कि हम 6 सितंबर तक अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन 6 सितंबर बीत गई है, तारीख बीत गई है। अब ये सुनने में आ रहा है कि 8 को करेंगे और एक और खबर ये है कि वो 15 तक उनकी सीट पहली लिस्ट आएगी। पहली लिस्ट कितने कैंडिडेट्स की रहेगी अभी कुछ तय नहीं है, पर ये माना जा रहा है कि लगभग सभी मंत्रिमंडल के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को फिर से टिकट दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस अभी भी जल्दबाजी में नहीं है, तो हो सकता है अपनी पहली लिस्ट जारी करने में वो कुछ और देरी करे, क्योंकि अभी भी चुनाव के लिए जो है करीब 2.5 महीने का समय शेष है। बिल्कुल, 2.5 महीने का समय शेष है, इसलिए कांग्रेस के पास बिल्कुल हड़बड़ी करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठक कर रही थी और ये सुनाई में आ रहा था कि वो भी अपनी सेकंड लिस्ट जल्द ही निकाल देंगे और उसको लेकर उनकी लगातार बैठकें यहाँ हो, दिल्ली में हो, लगातार चल रही थी और कहा भी जा रहा था कि चयन ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट निकालने में भी अब थोड़ा सा उन्होंने भी एक टाइम लेने का सोच लिया है। आपको क्या लगता है सर, बीजेपी अब बैकफुट पर है, थोड़ा प्ले सेफ करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं बैक फुट पर तो नहीं कहूँगा, ये जरूर कह सकता हूँ कि वो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट का। कांग्रेस की पहली लिस्ट कितने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी होती है वो देखेंगे और उनको देखने के बाद फिर मुझे लगता है कि वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस लिस्ट लिस्ट में ज़्यादा समय लिया पहली लिस्ट में कांग्रेस की, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ जाए। और दूसरी लिस्ट कितने कैंडिडेट्स की होगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तीसरी लिस्ट भी आएगी। बिल्कुल। सर, कांग्रेस में जो पहली लिस्ट आएगी, बीजेपी में तो 16 नए चेहरे थे, कांग्रेस में जो दूसरी पहली लिस्ट आएगी उसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितने नए चेहरों को जगह दे सकती है? क्योंकि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई थी कि 40% उनके जो विधायक हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उतनी अप टू द मार्क नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितने नए चेहरों को जगह दे सकती है? जी, क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब उनकी जनसंपर्क यात्राएं शुरू हुई और वो सब जगह गए, सारी विधानसभा 90 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया, जनसभाएं ली, लोगों से बातचीत की, अपने विधायकों के उन्होंने रिपोर्ट कार्ड लिया, पब्लिक से लिया। तो वो बाद में जब सार्वजनिक से जो एक मीटिंग हुई यहाँ
रायपुर में, और सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कहा भी कि जो उनको फीडबैक मिला है उस हिसाब से कम 40% जो विधायकों का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम सुधार करेंगे। तो फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कम से कम नए चेहरों को तो उनको मौका देना ही पड़ेगा, युवा चेहरों को मौका देना पड़ेगा। अब ये संख्या कितनी हो सकती है इसके बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 90 में से मुझे लगता है कि 71 तो वो जीते हुए प्रत्याशी, तो सारे के सारों को टिकट मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि 30, 35, 40 के बीच में इनके नए चेहरे कांग्रेस के भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को नए चेहरों पर दाव इस बार खेलना चाहिए, और अभी दोनों पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे के मूवमेंट्स को काफी ज्यादा ध्यान में रख रही है और दोनों ही बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का विश्लेषण बस इतना ही। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा करिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।